5 है आपके पास, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन 4 की तरह। ठीक है, तो ये है कि ऐसी अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन नजर आए इसमें बराबर का निशान हो तो वो होती हैं जी इक्वालिटीज। ठीक है ना, और जिसमें आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू के साइंस नजर आए ना, वो होती हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, इक्वालिटीज क्या होती है? इक्वालिटी होती है ना बराबरी, तो बराबर का निशान इक्वालिटी को ज़ाहिर करता है। अब जिसमें इस तरह की बात आ जाए कि ये टर्म, ये रकम इससे छोटी है, बड़ी है, तो वहां पे बराबरी वाली बात कोई नहीं, तो उनको कहते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये दो बातें आपने समझ ली। अब ये बेसिकली क्वेश्चन 4 की तरह ही है, लेकिन ये इनइक्वालिटीज पर आप देखें इसमें कैसे, जैसे -3 लेस देन -1 और ये हासिल होता है 0 इज लेस देन 2, यानी ये चीज बन गई ऐसे। और ये हमने अंदाजा, अब वो हमने अंदाजा लगाना है कि कैसे बनी। ठीक है, कि ये रकम ऐसे कैसे बन गई कि -3 से ये 0 में कन्वर्ट हो गया और -1 से ये 2 बन गया। बाकी देखिए साइन तो वही है ना। ठीक है, आप कहा गया ना कि -3 इज लेस देन -1 और ये बन जाता है 0 इज लेस देन 2, यानी ये कैसे बन गया, ये हमने यहाँ पे तज्जिया करना है और हमने सारे अंदाजे लगाने हैं। अब देखिए इसमें कैसे हुआ कि अगर मैं दोनों साइडों पर +3 करूं, -1 +3, तो ये तो बन जाएगा 0 और 3 में से 1 माइनस हो गया। देखिए एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 - 1 2 आ गया, वैसे सेम चीज आ गई। इट मीन्स कि इसमें प्लस किया गया 3, इसमें क्या किया गया? प्लस किया गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव, एडिशन की, ऐड किया गया ऑफ इनइक्वालिटी। ये साथ मेंशन करना जरूरी है। क्यों? आपने बताना है कि ये बेसिकली इनइक्वालिटी पर बेस कर थी, उस प्रॉपर्टी को ये यूज किया गया। ठीक है जी, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 है, इफ a is less than b then 1/a is greater than 1/b। अच्छा, आपने दो बातें नोट करनी है। एक बात तो ये नोट करनी है कि ये इससे ऐसे हो गया, और एक बात ये नोट करनी है यहाँ पे लेस देन था और यहाँ ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, दो चीजें हैं इसके अंदर। मैंने अब क्या बताया क्वेश्चन शुरू में कि हम करेंगे तज्जिया कि ये ऐसे कैसे बन गया, तो कर लेते हैं। अब देखें आपने क्या करना है। ये है ना आपके पास 3, तो इसका रेसिप्रोकल है 1/3। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को उर्दू में कहते हैं उल्ट। ठीक है, 3 का उल्ट 1/3 है और 1/3 का उल्ट सिर्फ 3 है, यानी 3/1 होगा ना, तो बाय 1 को अहमियत नहीं दी जाती, वो ऐसे ही रहता है, खत्म हो जाता है। इस तरह 100 है, 100 का रेसिप्रोकल है 1/100। ठीक है, आप ये बात ज़हन में डाल लें, किसी भी रकम का रेसिप्रोकल उसका 1/, किया जाता है। ठीक है, उसको उल्टा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये a से 1/a किया गया, यानी उसका रेसिप्रोकल लिया गया, b से 1/b किया गया। एक बात ये तो जाहिर होगी कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब आखिरी बात कि लेस देन ग्रेटर देन में क्यों चेंज हो गया? बच्चों, जब आप एक रकम को उसके रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं ना, इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, मैं बराबर वाले निशान की रकमों की बात नहीं कर रही। इस तरह की रकमों में जहाँ लेस देन ग्रेटर देन का साइन हो, वहां पर जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा। यानी कि आपने a इज लेस देन b था, a को 1/a किया, b को 1/b किया, तो ये चेंज होके ग्रेटर देन बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट नंबर 2। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 3 क्या है जी? पार्ट 3 में इफ a इज लेस देन b,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। वही बात कि ये ऐसे कैसे बन गया देखना है। यहाँ से अगर आप इसको तजिया करें तो आपको नजर आएगा कि ए भी वही है, बी भी वही है, साइन भी वही है, मगर इनमें प्लस किया गया सी, यानी इन दोनों साइडों पे सी को प्लस किया गया। इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये है जी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए आप पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट 4 में इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अच्छा, किया क्या गया अब देखें। आप देखें कि ए सी था और ये बी सी से लेस है और सी इज ग्रेटर देन 0, क्या मतलब है कि सी एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, बस ये इसका और कोई इतना खास नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्या दिया गया। बस ये बात याद रखें कि सी कोई भी नंबर है और वो 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं सी के साथ, दोनों साइडों को सी के साथ, सी सी कट गया, सी यहाँ से कट गया, ए इज लेस देन बी रह गया। देखिए ये वही नहीं है, सेम चीज है। इसका मतलब है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चे, इसमें मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा देखिए, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है और ये कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी तो लाजमी लिखना ही लिखना है। अब आप देखें, आप कहेंगे कि यहाँ हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लीकेटिव कैसे हो गया मेरे बच्चे। ए सी था, उसको सी से डिवाइड किया, मतलब उसको 1/c से मल्टीप्लाई किया, बात एक ही है। ठीक है ना, 1/c से मल्टीप्लाई किया, सी कट गया, ए रह गया। इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 आपके पास कि ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि सी कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये फाइनली किस में चेंज हो जाता है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब आपने दो बात देखनी है कि एक तो ये इसमें चेंज हो गया और इसका साइन भी चेंज हो गया। यहाँ पे ये लेस है, यहाँ पे ये ग्रेटर का साइन है। तो पहली बात हल करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/c के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/c के साथ करें या c के साथ डिवाइड करें, बात एक ही है। c और c कट गया, c और c कट गया, यहाँ से रह गया a इज लेस देन b। आधे रास्ते तक हम पहुंच गए। अब आती है बारी कि ये दरमियान में साइन तो ग्रेटर का है फाइनल में, तो यहाँ पे ये कैसे चेंज होगा। देखिए c नेगेटिव नंबर है, c क्या है, नेगेटिव नंबर है। जब आप इनइक्वालिटीज में किसी रकमों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल +3 है, लेस देन 1 है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आपने इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, 3 इंटू -1, 1 इंटू -1, तो ये वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप माइनस साइन वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी रकमों को या डिवाइड करते हैं, ऐसी रकमें कौन सी जिनमें लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं, तो वो साइन चेंज हो जाता है दरमियान में। नेगेटिव नंबर के अंदर ये पावर है कि वो साइंस को चेंज कर देता है। तो जब हमें ये बताया गया कि सी कोई भी नेगेटिव नंबर है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमने इस्तेमाल करके इस नतीजे तक हम पहुंचे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ही, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आगे आगे जी आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का, पार्ट नंबर 6। इधर भी या तो ए इज
ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है या ए बी से छोटा है। अब ये क्या है, यानी कि ये तीन ऑप्शन है आपके पास, कोई एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या उससे छोटा होगा। 5 और 3 की मिसाल लेते हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। तो 5 3 से क्या है, बड़ा है। 2 और 1 की मिसाल लेते हैं, 2 1 से क्या है, बड़ा है। 1 और 4 की मिसाल लेते हैं, 1 4 से क्या है, छोटा है। 5 और 5 की मिसाल लेते हैं, 5 और 5 क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बनती है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम है कि कोई भी दो रकमें जब आप उनका कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, या एक रकम दूसरी से छोटी होती है या बड़ी होती है या बराबर होती है। इसको कहते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया जी क्वेश्चन 5 कंप्लीट। 3 and 1/4। कोई से दो आपने नातक आदाद दर्ज करने हैं इन दो नंबरों के दरमियान। ठीक है, अच्छा इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको इन दोनों नंबरों की एवरेज निकालनी पड़ेगी, यानी औसत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। जो हमें नंबर्स गिवन है हम पहले इनकी क्या निकालेंगे, एवरेज। पहले हम दिए गए आदाद की औसत निकालेंगे। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं औसत, एवरेज ऐसे निकालते हैं कि जो नंबर दिए होते हैं उनको जमा करते हैं और बाय 2 कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपने ये करना है कि ऊपर बटे के ऊपर जो है वो 4 3 का एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा, 3 4 जार 4 3 जार। ठीक है जी, डिवाइड बाय 2 आ रहा है, 4 + 3 7 हो गया, 7 बाय 12 है, बाय 2 है। अब ये बटे के नीचे बटा आ रहा है तो ये रकम यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 2 जार, तो ये बन जाएगा 7/24। ये आपको इन दोनों की एवरेज निकालने से आंसर है। अब आप 7/24 और इस सेकंड नंबर की एवरेज निकालेंगे। ठीक है जी, नाउ वी वुड फाइंड एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। अब आपको इन दोनों की एवरेज निकालनी होगी, सेम वही तरीका है। एवरेज तो आप 2 3 क्लास से करते हैं माशाल्लाह। 7/24 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 24 और 2 का आपने निकालना है जी एलसीएम। एलसीएम निकालने का 24 और 4 का बच्चे 4 6 है, 4 1 है, एलसीएम आएगा 24। क्या आ गया जी 24, 24 1 है, 7 1 है 7, 4 6 है, 6 1 है 6, 2 आ गया। 13/24 इंटू 2 हो जाएगा, ये बन गया 13/48। ठीक है, पहला नंबर क्या है जी आपका 10, 7/24 and 13/48 are two required numbers जो कि आप पुट कर सकते हैं किन के दरमियान, जो आपको नंबर गिवन थे 1/3 और 1/4 के दरमियान। यही तरीका है, इसी मेथड पे आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, अच्छा ये ऐसे हमने एवरेज क्यों फाइंड की है क्योंकि आपने रैशनल नंबर पुट करना है ना, तो दो जो नंबर होते हैं कोई भी रैशनल नंबर उनकी एवरेज भी रैशनल नंबर ही होती है। दो रैशनल नंबर्स की अगर एवरेज निकाली जाए तो वो भी क्या होता है जी, रैशनल नंबर ही होता है। तो हम इस तरीके से वो दो नंबर्स फाइंड करेंगे जो एज अ रैशनल नंबर्स दिए गए नंबर्स दरमियान पुट किए जा सके। ठीक है जी, पार्ट 2 है इसका 3 and 4। ठीक है, सबसे पहले आप एवरेज निकालेंगे दोनों की। एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि दोनों को प्लस करें, नंबर की बिना बाय 2 कर दें, 7/2 आ गया। 7/2 जी है पहला नंबर। अब आप इसकी और इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, 7/2 + 4 करेंगे
2 आ गया जी एलसीएम 7 + 8, ये आ गया जी 15/2। 10 7/2 and 15/2 are two required रैशनल नंबर्स, ऐसे लिखने। लिहाजा ये आपस 7/2 और 15/2 मतलूबा नंबर है, ये मतलूबा नातक आदाद है, ऐसे लिखने आप, ठीक है ना। अब इसका अगर ये पार्ट थ्री आपने खुद करना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। एवरेज निकालना तो मेरा नहीं ख्याल आपके लिए मुश्किल है, ये बच्चों आपने खुद करना है। ये मैं आपको कर रही हूँ DIY, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड हो जाती है, ठीक है जी। इंशाल्लाह 1.2 शुरू करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।